हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 50 MCQ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को है ना सोवियत संघ से लिया गया है, यानी रूस जिसे हम लोग कहते हैं, यानी इसे USSR भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, विच द राइट आंसर रूस। ठीक है, इसे पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तो जो दोस्तों है जो वह ऋग्वेद से लिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेद से। दोस्तों ऋग्वेद के कितने मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेखन है। तो तीसरे मंडल में, ये भी याद रखिएगा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है या उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर क्या होता है भारत। तो दोस्तों भारत के कर्क रेखा जो होती है यानी भारत के लगभग बीचों बीच से ही गुजरती है, माना जाता है। ठीक है, अगर ये दोस्तों पूछे कितना डिग्री पर गुजरती है, तो आप लिख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर दोस्तों 4 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने, जिसे RD बनर्जी कहते। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी दोस्तों क्या किए थे। तो दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किए थे सन 1921 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और किसके कहने पर दोस्तों, सर जॉन मार्शल के कहने पर। ठीक है, और RD बनर्जी दोस्तों जिसको राखलदास बनर्जी कहते हैं दोस्तों, ये सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो का खोज किया था। मोहनजोदाड़ो का दोस्तों अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोथल किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात में, सी इज द राइट आंसर, गुजरात। ठीक है, आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लोथल एक बहुत प्रमुख शहर था जिसे बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है, राजस्थान होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 7। प्रश्न नंबर 7, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है ना, वी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, लगभग बताया जाता है 8,800 है ना 48 मीटर है। ठीक है, जो गर्मी के दिन में 1 मीटर कम हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, जिंक कार्बेट है ना, जिंक कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जिंक कार्बेट नेशनल पार्क जो होता है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। दोस्तों पूछे उत्तराखंड के कौन से राज्य में होता है। तो नैनीताल जिले में होगा, नैनीताल जिले में। ठीक है, ये नैनीताल जिले में रामनगर के पास माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ नागल नागल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, सतलज। क्या हो जाएगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर, सतलज होगा। दोस्तों ये जो है भाखड़ा नागल परियोजना के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सीमा पर निर्मित है। किस पर निर्मित है, सीमा पर। इसे भारत का बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, किसको, सतलज को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखिएगा।
प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो दोस्तों सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा, बुध हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बुध, सी इज द राइट आंसर, जिसे दोस्तों मरकरी भी कहा जाता है। यह हमारे सूर्य का सबसे छोटा भी ग्रह है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कौन, बुध। ठीक है, यह सूर्य से लगभग अब बताया जाता है कि दोस्तों 58 मिलियन है ना औसतम दूरी पर है। और यह परिक्रमा दोस्तों कितने दिन में पूरा करता है, 88 दिन में। कौन, बुध 88 दिन में परिक्रमा चक्कर पूरा करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, ये किसका परिक्रमा करेगा, सूर्य का करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों बोल रहा है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों हो जाएगा मानसिम राम। मानसिम राम दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, मेघालय में पड़ेगा। किसमें, मेघालय में, है ना, मेघालय के मानसिम राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यह स्थान केवल न भारत का बल्कि दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होता है दोस्तों। यानी कौन, मानसिम राम जो है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है दोस्तों। यहाँ पर लगभग बताया जाता है कि औसतम वर्षा कितनी होती है, 11,871, ठीक है, मिलीमीटर बताया जाता है। होता है जिसको कहते हैं, इतनी वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 12 है, कर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान, अच्छा ये बताइएगा भारत का संविधान जो है कब तैयार हो चुका था। तो दोस्तों तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पर जबकि बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों संविधान कितने दिन में बना था, तो 2 ईयर्स में, है ना, 11 माह लगे थे, यानी 11 मंथ लगे थे दोस्तों, और 18 डेज लगे थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। प्रश्न नंबर 13, कर लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होते हैं, 5 वर्ष होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, करा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। कौन, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 15, कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, वित्त सचिव का। बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त सचिव। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव का। अगला प्रश्न को देख, तो दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों होगा 16, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, करा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड, जनेवा, जिससे हम लोग सी इज द राइट आंसर करेंगे, स्विट्जरलैंड, जनेवा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, भारत में सर्वाधिक योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले योजना का शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल, है ना, अप्रैल दोस्तों 1951 में, 1 अप्रैल 1951। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल 1951 में।